नमस्कार दोस्तों, डी के म्यूज़िक प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत करता है और इस चैनल के माध्यम से म्यूज़िक के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ साथ आपको थ्योरिकल सब्जेक्ट भी अब से सॉल्व कराया जाएगा। तो ये पेपर है, इसको हम सॉल्व करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है। बीपीएससी, एमपी टेट और कई तरह के ऐसे अनेकों एग्ज़ाम में ये आपकी मदद करेगा, तो जुड़े रहिए। चलिए, कमेंट में भी आप लिख सकते हैं यदि कोई आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है या आपको कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है। याद कीजिए, नाद कितने प्रकार के होते हैं। नाद होते हैं दो प्रकार के, आहत और अनाहत। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा दो। ठीक है, हो सकता है इसमें एक आध क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो, तो उसको आप सही भी करके कमेंट में डाल सकते हैं। किसी तार की लंबाई कम करने से तारता, मतलब जब कोई एक लंबा तार है उसकी यदि हम लंबाई कम करेंगे तो तारता बढ़ेगी। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो तारता हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, दो श्रुतियों के निम्न में से कौन सा स्वर है। दो श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है। गंधार है, जैसे कि हमने पता है ना कि श्रुति हमने पढ़ी है 4-3-2 4-4-3-2, है ना। तो गंधार जो रहेगा वो दो श्रुतियों का रहेगा। संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि निश्चित की गई है। संगीत में कम से कम कितनी कितनी आवृत्तियों की ध्वनि निश्चित की गई है, वो है 40। नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं। 5 प्रकार माने हैं नारद जी ने माने हैं 5 प्रकार। जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे सपाट तान कहते हैं। ठीक है, धमार गायन के साथ कौन सी ताल प्रयुक्त है। ये काफ़ी याद करने वाले क्वेश्चन है जो आते हैं। धमार के साथ, ध्रुपद के साथ कौन कौन सी ताल होती है। धमार वाला दे, धमार के साथ धमार ताल का यूज़ होता है। प्रत्येक ताल से कितनी मूर्छनाएं, प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, ये आपको याद रखना है। प्रत्येक ग्राम से, चाहे वो षडज हो चाहे वो मध्यम हो, उससे 7 मूर्छनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। महर्षि भरत के अनुसार औडव एवं षाडव स्वर का सप्तक कहलाता है तान। मतलब औडव एवं षाडव स्वर सप्तक कहलाता है तान। ठीक है, प्राचीन समय में काकली निषाद किस श्रुति पर था। काकली निषाद था दूसरी श्रुति पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहते थे। 3 स्वर जिसमें होते थे उसे विश्रुतिक कहते थे। तो इस पर गाथिक या सामिक। जी हाँ, सामिक कहते थे। प्राचीन प्रबंधों के कितने अंग माने गए हैं। प्राचीन प्रबंधों के अंग 6 माने गए हैं। मेल पद्धति किस शताब्दी में आरंभ हुई। मेल 14वीं शताब्दी से मेल प्रारंभ हुई। प्रबंधों के आपने एक बार और पढ़ लीजिए। प्रबंध 6 प्रकार के, प्रबंध के 6 अंग माने गए हैं। ठीक है, मेल पद्धति 14वीं शताब्दी में। ध्रुपद के साथ अभी इसी बात ही चल रही थी कि किस ताल का प्रयोग होता है। तो पखावज का मोस्टली यूज़ होता है। पंडित भीमसेन जोशी जी का घराना कौन सा है, ये भी याद करने योग्य वाली बात है, किराना घराना। अन्नपूर्णा देवी के पिता कौन थे। अलाउद्दीन खां साहब, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब। पंडित वीडी पुलुस्कर के घराने का नाम। वीडी पुलुस्कर, मानसिंह तोमर, ये सब ग्वालियर से रिलेटेड हैं, तानसेन, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं आप। शारंगदेव जी ने कुल कितने राग माने हैं। ये तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो अलग से ही समझ में आ जाती है ना। कुल कितने राग माने, 264। ये कुछ कुछ क्वेश्चन आपको याद रहते होंगे। प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन कहलाता है पद। ठीक है, प्राचीन प्रबंध गायन किस प्रकार का है। निबद्ध गान का। प्राचीन प्रबंध गायन, ध्यान रखिए, प्राचीन में जो प्रबंध गायन था वो अनिबद्ध नहीं था, वो निबद्ध था, नियमों से बंधा हुआ था। तो ये प्रबंध पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के गुरु का नाम है अन्नपूर्णा देवी। चित्रवीणा को स्वरूप आधुनिक किस वाद्य के जैसा माना गया है। चित्रवीणा सरोद के तरह मानी गई है। 72 मेलों को कुल कितने वर्गों 72 मेलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में। कुआड़ी लय को किस नाम से जाना चाहिए। सवाई। निम्न में से तबला वादक को पहचाने। देखो, तानसेन तो नहीं थे, ये तो क्लियर ही दिख रहा है। अब बचे 3 आंसर। तो पन्नालाल घोष और अच्छन महाराज। मैंने कंठे महाराज का सुना था, मुझे ये आंसर पहले से याद है। कंठे महाराज जी है इसका आंसर। कभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाएं तो पहले उस आंसर को हटा दीजिए जो आंसर आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल है ही नहीं है। ठीक है, उदय सिंह किस वाद्ययंत्र के कलाकार थे। पखावज के। तबले के मुख्य कितने वर्ण माने गए। तबले में, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तबले में 10 वर्ण माने गए हैं। ठीक है, 15 मात्रा का कौन सा ताल है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुके हैं। गज झंपा ताल, ये अलग ही समझ में आ जाती। संगीत रत्नाकर पर टीका, हाँ
संगीत रत्नाकर पर किसने टीका लिखी है? वो है कल्लीनाथ जी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य बजाते थे? शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह नहीं है, ये बिस्मिल्लाह है, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था। निम्नलिखित में से भैरवी थाट का राग कौन सा है? भैरवी थाट का देखिए दरबारी तो नहीं है, ये कौशिक कानरा मालगुंजी मालकोस है। सीधी सी बात है, मालकोस जो राग है वो भैरवी थाट से है। काफ़ी थाट के राग को पहचाने। झंझोटी तिलक कामो देश और वृंदावनी सारंग, यानी कि वृंदावनी सारंग आएगा। उत्तरी संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? प्रति मध्यम। मतलब कर्नाटक के तीव्र मध्यम को दक्षिण में क्या कहते हैं? प्रति मध्यम। दक्षिणी ताल पद्धति में चतस्थ ताल जाति में लघु कितनी मात्रा का होता है? 4 मात्रा का होता है। राग देशकार में कौन से स्वर वर्जित हैं? राग देशकार वर्जित स्वर हैं माँ और नी। ताल के कितने प्राण का है? ताल के भी 10 प्राण का है। इनमें कौन सा राग प्रातः काल का नहीं है? भैरव। देखिए भैरव वाले जो हैं वो तो प्रातः काल के ही होंगे, है ना। बिलासखानी तोड़ी भी प्रातः काल का है, तो बागेश्वरी नहीं है प्रातः काल का। राग मुल्तानी का गायन समय है संधि काल। दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए किस चिन्ह का प्रयोग? दक्षिणी में एस का, गुरु के लिए एस का प्रयोग होता है। मणिपुरी नृत्य परंपरा कितने प्रकार होते हैं? तो भरतनाट्यम का आरंभ किससे किया जाता है? अलारीपू। निम्न में तो कौन सा राग संपूर्ण जाति का? सीधी सी बात है, यमन है। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। अहोबल ने किस ग्रंथ की रचना की? संगीत परिजाति, ये भी आपको याद होगा। बिरजू महाराज संगीत के किस से जुड़े? नृत्य से थे वो। गणेश ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? गणेश ताल में 21 मात्राएं होती हैं। ग्रांड स्टाफ में कितनी रेखा होती हैं? ग्रांड स्टाफ में 11 रेखा होती हैं। कोलटम लोक नृत्य किस देश का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। रविंद्र संगीत की गीत रीति किस पर निर्भर है? शब्दोच्चारण। रुद्रताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? बीर रस से। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार एक सप्ताह में कितनी श्रुतियाँ? 22। राग में तिरोभाव को प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बढ़त के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के स्वरूप से पाने के लिए। मतलब जब हम बढ़त करते हैं तो उस समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के स्वरों से छिपाने के लिए। लक्षण गीत में निम्नलिखित किसका वर्णन किया जाता है? लक्षण गीत है, सीधी बात है, तो राग के लक्षणों को ही किया जाता है ना। पुलस्कर ताल लिपि में खाली का चिन्ह है। पुलस्कर भातखंडे, इनकी आप अच्छे से पढ़ लीजिए लिपि। देखिए भातखंडे में तो खाली का चिन्ह शून्य होता है और पुलस्कर जी के में होता है प्लस, ये ध्यान रखना है। भातखंडे राग में कितने थाटों का प्रयोग? भातखंडे जी ने 10 थाट बताए हैं, ये आपको पता ही होंगे। कल्याण, बिलावल, भैरव, भैरवी, पूर्वी, मारवा, आसावरी, काफ़ी, खमाज, ये सब है ना। हिंदुस्तानी संगीत में मोहनम राग, भोपाली को मोहनम कहा जाता है। जो कर्नाटक नाम बताया गया है मोहनम का, हिंदुस्तानी में भूपाली कहा जाता है। कौन से कलाकार मेरुखंडी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? अमान अली। मेरुखंड गायकी अमान अली खां है उस्ताद जी। आंदोलन संख्या का संबंध किससे है? आंदोलन मतलब होता है, देखिए सीधी बात, आंदोलन का मतलब होता है ऊपर जाता है और नीचे जाता है, तो आंदोलन का सीधी सी बात हो जाएगी, नाद का ऊंचा और नीचापन। छोटा बड़ापन और ऊंचा नीचापन, ये दो थोड़े से कन्फ्यूजिंग मामले हैं, इनमें आपको समझना पड़ेगा। गायन हेतु श्वास नियंत्रण बनाने के लिए निम्नलिखित कौन से तत्व आवश्यक हैं? प्राणायाम, सीधी बात है। कौन सा राग औडव जाति का राग है? जोग, कोस, तोड़ी, रागेश्वरी। जोग औडव जाति का राग है। राग तोड़ी के सुर है रे रे ग रे सा, ठीक है। सामा गा मा पा किस राग के हैं? मारू बेहाग। कौन सा बाद तंतु बाद नहीं है? शहनाई। तंत्र वाला नहीं है शहनाई, ठीक है। चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक वेंकटमुखी है, भी पता है। राजा राममोहन राय की गायन शैली कौन सी थी? मोस्टली जो पुराने राजा हैं वो ध्रुपद, ज़्यादातर ध्रुपद या धमार में ही रहे हैं। राजा राम, अगर बाई चांस आप कभी कंफ्यूज हो जाएं तो ये थोड़ी सी ट्रिक है कि आप ध्रुपद या धमार में से लगा सकते हैं, बाकी आपको अच्छे से याद करके जाना है। टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला था? 1913 में। रविन्द्रनाथ जी के प्रथम संगीत के गुरु थे यदु भट्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने तालों की रचना की? 9 तालों की रचना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी 1941 में। 1871 में बंगाल में कितने की सोरेंद्र मोहन ठाकुर जी ने की थी। कर्नाटक की वीणा का नाम किससे संबंधित? तंजौर से है, ठीक है। जो मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। त्यागराज की कृतियों की भाषा क्या थी? तेलुगु।
मुत्तु स्वामी दीक्षितर की कृतियाँ किस भाषा में मिलती है? संस्कृत। कर्नाटक के प्राचीन गीत का नाम बताइए। दुरु त्यागराज कौन सा वाद्य बजाते हैं? वीणा। पाश्चात्य संगीत छोटे छोटे गीत क्या कहलाते हैं? पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न में छोटे छोटे गीत को पता होना चाहिए क्या कहलाते हैं? प्रियुलड। ये तो मैंने भी पहली बार सुना है। स्विस ड्रम किस बात से बना है? अवनद बाद। ड्रम सीधी सी बात है, जो प्रहार वाले बाद होते हैं, मतलब जो ड्रम है प्रभात वाला बाद है, तो अवनद में ही आएगा वो। मीडम को पाश्चात्य संगीत में कहते हैं? मीड को पाश्चात्य संगीत में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लर कहते हैं, ये मैंने पढ़ा था। मीड को पाश्चात्य संगीत में स्लर कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में बीवो का अर्थ है, बीवो या वाइवो का अर्थ है द्रुतलय। वेस्टर्न में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। वेस्टर्न में वाइवो का अर्थ द्रुतलय है और मीड को स्लर कहते हैं। गॉग ड्रम का प्रयोग कहाँ हुआ? स्पेन में। भैरव थाट में यदि मध्यम तीव्र कर दें, भैरव थाट चल रहा है, भैरव में रहता है रे और धा, तो यदि मध्यम को तीव्र कर दें, रे मतलब मारवा पूर्वी बन जाएगा। विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विकृत स्वर। ध्यान रखिए, विकृत स्वरों का सबसे पहले सारंग देव ने प्रयोग किया था। ये आपको चारों आंसर लगेंगे सेम है, बट ऐसा नहीं है, इसको अच्छे से याद करना। अचल स्वर सा और पा है जिनको अपने स्थान से नहीं हटाया था। संगीत पर्यात में रागों की संख्या 122 है। संगीत रत्नाकर में रागों की संख्या है 264। ये शायद रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर वाला। तानपुरे का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? संगीत परिजात। तानपुरा संगीत परिजात से लिया गया है, और संगीत रत्नाकर ग्रंथ में रागों की संख्या 264 रहेगी। और संगीत परिजात में रागों का उल्लेख किसने रागों की संख्या कितनी? 122, ये याद रखना है। कलिनत्तम टीका किस शताब्दी में लिखा? 15वीं। मतंग मुनि कौन सी वीणा बजाते थे? मतंग मुनि का तो मुझे भी याद है, चित्रा वीणा बजाते थे, और इन्होंने किन्नरी वीणा भी बनाई थी, ठीक है। शहनाई बजाते किस बात की संगत होती है? शहनाई में नगाड़ा यूज होता है। अवनद वादों को भारत काल में क्या अवनद को पुष्कर कहा जाता था। जल तरंग में कितने प्याले होते हैं? 16। किसने अपनी स्वतंत्र गायन शैली एक नवीन घराना बनाया? अलाउद्दीन खां। स्वतंत्र गायन शैली थी यक्ष तिस्र जाति के बोलों का प्रयोग किस घराने की पहचान है? अजराडा। उस्ताद फैयज खां के गुरु का नाम बताइए? गुलाम अब्बास खां व कल्लन खां। रेला किस लय में बजाता है? रेला हमेशा द्रुत लय में बजाया जाता है। पश्तुताल में गायन शैली का नाम क्या है? इसका क्वेश्चन आंसर ही नहीं लगा हुआ है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? लग्गी के पलटों को कहा जाता है लड्डी। आदिवासी व्यक्ति कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मादल। गरबा कहाँ? गरबा तो गुजरात का है, कितना सरल क्वेश्चन है। कजरी किस ऋतु में गाई जाती है? वर्षा ऋतु में गाई जाती है। तो आई थिंक ये जो पेपर रहा है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।